जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके का सेट नंबर 31 और आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हरियाणा की भाषा और साहित्य। अगर आप चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को ओनली 29 रुपीज़ में। इससे फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आएगी। आपकी एक भी वीडियो पर जो भी चैनल के ऊपर आएगी वो आपकी छूटेगी नहीं, ठीक है। सब नोटिफिकेशन आपके पास आएगी ओनली 29 रुपीज़ में। चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से 29 की ऑनलाइन पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बुक खरीदने में कन्फ्यूजन है कि सिटी के लिए कौन सी बुक खरीदें, एक रेलवे की स्पीडी बुक आती है, एक हरियाणा सिटी की किरण की बुक आती है। मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो बुक खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगी, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लें भाई। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है? तो हरियाणा का कालिदास कहलाता है दीपचंद बहमान। दीपचंद बहमान कहलाता है हरियाणा का कालिदास, ठीक है। दीपचंद बहमान को हरियाणा के कालिदास के रूप में जाना जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। दीपचंद बहमान हरियाणा के कहाँ पर हुआ था? सोनीपत जिले के सीरीखुंडा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। सोनीपत जिले के सीरीखुंडा, ठीक है, सीरीखुंडा। तो हरियाणा का कालिदास किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है, यानी कि दीपचंद बहमान को। दयाचंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित क्या है? दयाचंद मायना, भाई दयाचंद मायना कवि हैं और एक लोक कलाकार हैं। और मयाना गांव, रोहतक जिले का मयाना गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था भाई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि का क्या नाम है? उदय भानुहंस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदय भानुहंस एक हिंदी के कवि थे। हरियाणा की राज कवि के रूप में उन्होंने सम्मानित किया गया था और उदय भानुहंस पुरस्कार भी उनको दिया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक रचना भेड़ियों के ढंग, ठीक है। उदय भानुहंस की एक रचना है भेड़ियों के ढंग और एक रचना है संत सिपाही। एक रचना कौन सी है? संत सिपाही। और एक रचना है इनकी हंस मुक्तावली, हंस मुक्तावली, ठीक है, ये इनकी रचना है हंस मुक्तावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। श्री विष्णु प्रभाकर क्या थे? श्री विष्णु प्रभाकर कौन थे? हिंदी लेखक थे, राजनीतिक थे, खिलाड़ी थे, नर्तक थे? तो एक हिंदी के लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और विष्णु प्रभाकर का जन्म आपको पता होगा मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यानी कि आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई जरूर कर देंगे एक बार लाइक। तो हरियाणा का हास्य कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली हाली लिखे, हुसैन अली कौन थे? ठीक है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म 1927 में हुआ था, 1937 में, सॉरी 1937 में पानीपत के अंदर हुआ था। तो कौन थे वो? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कवि थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इनकी जैसे एक रचना थी सफरनामा, सफरनामा भी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन के द्वारा लिखी गई थी। यादगार ए गालिब एक थी आपका, ये हयात ए शादी, ये इनके द्वारा रचनाएं की गई थी। नेक्स्ट है किस संत कवि के जन्म का संबंध सिही नामक गांव से है? तो सोनीपत गांव के अंदर पड़ता, सोनीपत जिले के अंदर पड़ता है सिही गांव। तो संत कवि सूरदास, ऑप्शन नंबर यानी कि आपका डी करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। 1483 में इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे? तो हरियाणा के पहले समाचार पत्र दीनदयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दीनदयाल शर्मा। यही क्वेश्चन भाई सिटी मेंस 2023 के अंदर पूछा गया। अगला क्वेश्चन भी 2023 सिटी के अंदर पूछा गया। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी कवि लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी? किसने की थी भाई? राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। बाल मुकुंद कौन थे? ये हरियाणा के प्रमुख हिंदी लेखक थे। नादिर शाह से, लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना इन्होंने नादिर शाह से की थी। बाल मुकुंद की कुछ रचनाएं हैं,
हरिदास लिख देता हूँ, पूछ सकता है। बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं कौन कौन सी? एक हरिदास है, एक रचना इनके द्वारा की गई खिलौना, ठीक है, एक इनके द्वारा रचना की गई चिट्ठे और खत, चिट्ठे बोलते हैं ना, चिट्ठे और खत, ये रचना भी इनके द्वारा की गई। और एक रचना का नाम है खेल तमाशा, ठीक है, खेल तमाशा रचना भी इनके द्वारा की गई। और एक रचना शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा दादा लक्ष्मीचंद। हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में किसको जाना जाता है? दादा लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि इनको कहा जाता है। चलिए, रागनी के प्रमुख बहुत अच्छे कलाकार थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सीटी 2023 के अंदर पूछे गए सभी क्वेश्चन। हरियाणा राज्य की जो हिंदी है, हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो आपको बताना कि कौन सा सही है। दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। हरियाणा राज्य का जो है भाषाई आधार पर 1966 के अंदर पंजाब राज्य से अलग होकर हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को। 1969 के अंदर हरियाणा की जो राजभाषा है अधिनियम धारा 3, हरियाणा राजभाषा अधिनियम धारा 3 के तहत, उनके प्रावधान के तहत हिंदी को हरियाणा की राजकीय भाषा घोषित किया गया। कब? 1969 के अंदर। जबकि वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया भाई, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नव छोर हरियाणा के कौन से जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हिसार से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो हिंदी भाषा के अंदर प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है, सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने निम्न में से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? किसका शुरू किया था भाई? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाट गजट। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी। यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? राजा राम शास्त्री के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी में किस बोली का प्रभाव नहीं है? कौन सी बोली का प्रभाव नहीं है? बांगरू, पंजाबी, राजस्थानी, वज्र। तो पंजाबी भाषा का, ठीक है, पंजाबी बोली का आपको मेवाती बोली के अंदर प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हरिगंधा जो है हरियाणवी साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हरियाणा साहित्य अकादमी कहाँ से प्रकाशित करती है ये सभी पत्रिकाएं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है, हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है भाई, ठीक है, पंचकुला जिले के अंदर। इसकी स्थापना कब की गई थी? 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी, 9 जुलाई 1970 को। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा को कौन सी वर्तनी में लिखा जाता है? तो हरियाणवी भाषा को कौन सी वर्तनी के अंदर लिखा जाता है? देवनागरी में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो हरियाणा की जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। हरियाणा की जो भाषा है वो हिंदी भाषा, तो हिंदी को आप किस वर्तनी में लिखते हो? देवनागरी के अंदर लिखते हो। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहां पर आयोजित हुआ? तो हरियाणा में कहां पर आयोजित हुआ? पंचकुला के अंदर। कब हुआ? 1970 में इसकी स्थापना की गई पंचकुला के अंदर, 9 जुलाई 1970 को, हरियाणा साहित्य अकादमी की। निम्न में से किसने हरियाणवी साहित्य में अमूल्य योगदान नहीं दिया है? किसने नहीं दिया है? ताऊ सांगी, धनपत, भारत भूषण। तो मेरे दोस्तों, तुलसीदास के द्वारा हरियाणा साहित्य में अमूल्य योगदान नहीं दिया गया है, ठीक है, तुलसीदास का योगदान नहीं रहा है। तुलसीदास जो है अवधी बोली के कवि रह चुके हैं। तुलसीदास कौन सी के थे? अवधी बोली के। और इनके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी, ठीक है। उनके अतिरिक्त और मेरे दोस्तों दोहावली, गीतांजलि, ठीक है, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास के द्वारा इनकी रचना की गई थी। लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानदेह का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ था भाई? कहां से आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर है, यानी कि हिसार से आरंभ हुआ था। 1948 में
1948 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी, किसने शुरुआत की थी? बर्मानंद के द्वारा। बर्मानंद के द्वारा ज्ञानदेय लोकप्रिय साप्ताहिक थी ज्ञानदेय, उसका प्रकाशन हिसार से 1948 में बर्मानंद के द्वारा। नेक्स्ट है कालिदास ने क्या लिखी भाई, कौन सी रचना? महाभारत, रामायण, हर्षचरित, रघुवंश। तो 21 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी रघुवंश। ठीक है, महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने लिखी थी। तो कालिदास ने रघुवंश लिखी, तो महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखी गई। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई। रामायण की आपको पता होगा महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई। हर्षचरित की बाण भट्ट के द्वारा, जिसमें हर्षवर्धन का पूरा ब्यौरा चिट्ठा दिया गया है, हर्षचरित की बाण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रतन अवार्ड का किससे संबंध है? हरियाणवी भाषा में काव्य रचना से, औद्योगिक श्रम से, खेलकूद से या प्रशासन थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक श्रम से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, औद्योगिक श्रम से। ठीक है, राज्य में श्रमिक दिवस जो है दीपावली के अगले दिन ही विश्वकर्मा जयंती पर मनाया जाता है। विश्वकर्मा जो है भगवान के विनिर्माण का देवता इनको माना जाता है। राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ? तो राव बहादुर के कौन सम्मानित हुआ? सर छोटू राम। सर छोटू राम को राव बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। इनका जन्म अगर बात की जाए सर छोटू राम का 24 नवंबर 1881 को हरियाणा के रोहतक से एक छोटे से गांव थे गढ़ी सांपला। ठीक है, रोहतक के गढ़ी सांपला के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई। ठीक है, सर छोटू राम स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राजनीतिक भी थे, पत्रकार भी थे और किसानों के अधिकारों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाई लड़ी। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 9 जनवरी 1945 को। 9 जनवरी 1945 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है भीम पुरस्कार हरियाणा के कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो भीम पुरस्कार जो हरियाणा के युवा मामले और खेल मंत्रालयों के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इनको दिया जाता है। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो वर्तमान में हरियाणा के युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय किसके पास है? ठीक है, आप बताएंगे मेरे को ये कमेंट बॉक्स में। पूरी की पूरी वीडियो मंत्रिमंडल की आपको करवाई थी, ट्रिक से करवाई थी। अगर नहीं देखी है तो अभी भी चैनल के ऊपर पड़ी है, जाकर देख लो। ठीक है, तो आपको बताना कमेंट बॉक्स में युवा मामले और खेल मंत्रालय किसके पास है। हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से हिंदी में कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संदेश साप्ताहिक पत्र पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा भिवानी से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर यानी कि बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर हरियाणा, वहां से ही प्रकाशित करती है सभी की सभी पत्रिकाएं। बताएंगे हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया सूरदास सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पहले इस पुरस्कार का नाम क्या था? नामसूर पुरस्कार था, नामसूर। अभी सूरदास सम्मान कर दिया गया, पहले इसका नाम नामसूर था। लेकिन 2016 में यानी कि 22 मई 2016 को नामसूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूरदास पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन अगर पूछ लिया जाए 2022 में भी ये पुरस्कार दिया गया था हरे राम को। गजलकार थे, गजल जो गाते हैं, गजलकार हरे राम को 2022 में ये पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना यानी कि AICRP चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना पुरस्कार का परियोजक कौन है? तो कौन है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताएंगे इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? तो कौन सा पुरस्कार इनमें साहित्य से संबंधित नहीं है? भाई संतोष सिंह पुरस्कार, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, बाल मुकुंद पुरस्कार, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। ठीक है, वैसे सभी के सभी पुरस्कार साहित्य से संबंधित है भाई। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, तो सभी के सभी पुरस्कार ये साहित्य से संबंधित हैं। ठीक है,
भाई संतोख सिंह पुरस्कार है, वेद व्यास है, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार है, बाल मुकुंद पुरस्कार है। ठीक है, ये सभी के सभी आपको पता होगा जो बाल मुकुंद पुरस्कार है भाई संतोख सिंह पंजाबी साहित्य में दिया जाता है, पंजाबी साहित्य क्षेत्र में। महर्षि वेदव्यास संस्कृत साहित्य के अंदर दिया जाता है। बाल मुकुंद गुप्त आपको हिंदी साहित्य पत्रिका में दिया जाता है। और आपका जो पंडित लक्ष्मीचंद है ये भाषा, कला, संस्कृति, लोक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सभी के सभी हैं भाई इसके अंदर। ठीक है, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। अशोक भाटिया को अपनी पुस्तक समुंदर का संसार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला भाई? अशोक भाटिया ने अपनी पुस्तक की रचना की समुंदर का संसार, इनके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, हरियाणा हिंदी साहित्य पुरस्कार। ठीक है, कब मेरे दोस्तों? 1991 में, 1991 में। और भी इनकी पुस्तकें हैं, कौन कौन सी है याद कर लोगे? जंगल में आदमी, समुंदर का जंगल में आदमी, हो सकता है अभी ये दूसरी पुस्तक पूछ ले भाई इनकी पुस्तक कौन सी है? जंगल में आदमी। एक है सूखे में यात्रा, सूखे में यात्रा कर रहे हो, सूखे में यात्रा, यानी कि देखिए समुंदर, जंगल, सूखा ये सब आपस में संबंध रखते हैं। ठीक है, पत्थरों से बंधे पंख, अंधेरे में आंख, ये सब इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट बताएंगे हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हाली पुरस्कार जो है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना पूछ लिया जाए कब हुई? 22 दिसंबर 1985। 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना हुई भाई। ठीक है, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। तो जो ये पुरस्कार है ये इस अकादमी का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, हाली पुरस्कार। हरियाणा उर्दू अकादमी का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? हाली पुरस्कार। नेक्स्ट है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है? तो आपका राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गुरविंदर सिंह। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन क्योंकि 2000 आपका कब पूछा गया था? 2018 में पूछा गया था। एक बार इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लेंगे। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है? मैंने आपको ये पूरी की पूरी ये वीडियो ये भी करवा चुके हैं कि कौन वर्तमान में निदेशक हैं। तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के वर्तमान निदेशक सुनील वशिष्ठ हैं, याद कर लेंगे, सुनील वशिष्ठ। हो सकता है अभी पूछ लिया जाए क्योंकि वर्तमान में कौन है? सुनील वशिष्ठ हैं। ये 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो कौन है? सुनील वशिष्ठ। पूरी की पूरी आपको करवा रखी है ये वीडियो भी, वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, कौन क्या है, पूरा का पूरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओम प्रकाश गांधी को। ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया। सीईटी 2022 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्तों। ठीक है, और आपको पता होगा ओम प्रकाश गांधी के द्वारा 1985 में कन्या गुरुकुल की स्थापना भी की गई थी भाई। ठीक है, कन्या गुरुकुल भी स्थापना की गई थी भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी करेक्ट रहेगा। महावीर चक्र विजेता को एक मुक्त कितनी नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है? महावीर चक्र विजेता को मेरे दोस्तों 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि करोड़, 1 करोड़ की राशि दी जाती है भाई। ठीक है, महावीर चक्र विजेता को। ऑप्शन नंबर यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ये राष्ट्र का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अगर कोई दुश्मन के साथ अच्छे से लड़ा है, वीरता दिखाई है, बहादुर दिखाई है, तो परमवीर चक्र जो है भारत का सबसे, महावीर चक्र दूसरा है और परमवीर चक्र भारत का सबसे सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ठीक है, परमवीर चक्र ये दूसरे नंबर पर आता है, महावीर चक्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया? सुमित अंतिल को। सुमित अंतिल को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पैरा ओलंपियन भाला फेंक खिलाड़ी हैं। सुमित अंतिल कौन है? भाला फेंक खिलाड़ी है, भाला फेंक। ठीक है, भाला फेंक। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भीम अवार्ड भी मिल चुका है। मेजर ध्यानचंद भी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, भीम अवार्ड भी इनको मिल चुका है। हरियाणा में हर साल अलग अलग कार्यक्रमों में खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है। हरियाणा में हर साल अलग अलग कार्यक्रम में कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है? तो कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? यहाँ पर ऐसा तो कुछ मेरे दोस्तों है नहीं, कंफर्म नहीं है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कुछ भी निर्धारित नहीं की गई है वैसे भाई।
खिलाड़ियों की संख्या कुछ भी निर्धारित नहीं की गई है। जिसका कुछ उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा, अच्छा प्रदर्शन होगा, उनको दिया जाता है। अगर कोई साल में प्रदर्शन अच्छा ही नहीं करेगा तो उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा में हर साल इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। ये क्वेश्चन कुछ गलत मिस्टेक दिया हुआ था, एग्जाम के अंदर भी गलत क्वेश्चन आया हुआ था और गलत क्वेश्चन का सबको ग्रेस मार्क मिलता है। हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है? औद्योगिक श्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में खेल पुरस्कार हरियाणा के किसके द्वारा दिया जाता है? खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है भाई? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। गलत मत कर देना कहीं बोलो कि खेल मंत्री के द्वारा दिया जाता है। जो खिलाड़ी मेरे दोस्तों मैदान के अंदर बढ़िया प्रदर्शन करता है उनको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। और हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार का अगर नाम पूछ लिया जाए तो वो है भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार जो है हरियाणा का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसके तहत खिलाड़ी को मेरे दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी कि 5 लाख के आसपास 5 लाख के आसपास क्या दिया जाए? राशि दी जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि सी, राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, राज्यपाल के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी धनराशि एक मुक्त दी जाती है? 2 करोड़ रुपए। उसके बाद है महावीर चक्र, उसमें 1 करोड़ राशि दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था भाई? किस वर्ष लिया गया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1981 में लिया गया था। हरियाणा सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय 1981 में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी। इसे बंसीलाल की सरकार द्वारा पुनः कब चालू किया गया? तो अप्रैल 1997 में बंसीलाल के द्वारा पुनः चालू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है भीम पुरस्कार में कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? 5 लाख का दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की अगर पूछ लिया जाए कब स्थापना हुई थी भाई? 22 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो मुंशी गुमानी लाल क्या थे? एक लेखक थे। लेखकों को ये दिया जाता है और ये उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित पुरस्कार नहीं है? तो साहित्य से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? नहीं है पूछा है। गुरु वेदव्यास पुरस्कार, लक्ष्मीचंद बालमुकुंद, तो वशिष्ठ पुरस्कार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणा रागनी और सांग के किस का सम्मान दिया जाता है? दादा लक्ष्मीचंद को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। किसको? दादा लक्ष्मीचंद को। हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार किसके लिए दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। महिला साक्षरता, स्वास्थ्य पोषण, महिला सशक्तिकरण, इनके लिए दिया जाता है। जो महिला पंचायत होती है उनको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हरियाणा के किस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला भाई? ठीक है, 2019 में उनको ये पुरस्कार मिला। इंडोनेशिया में प्रदान किया गया, इंडोनेशिया देश के अंदर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री करणजीत सिंह चड्डा। हरियाणा के किसान थे श्री करणजीत सिंह चड्डा। उनको सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के द्वारा 2019 में पुरस्कार दिया गया। कहां पर दिया गया? इंडोनेशिया देश के अंदर। हरियाणा पुलिस को किसके द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ भाई? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। ठीक है, कब? 2019 के अंदर, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित स्कोच 2019 शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार जीता था? कौन से ऐप के लिए जीता था? दुर्गा शक्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दुर्गा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। कौन सा पुरस्कार इनमें से साहित्य से संबंधित नहीं है? उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी।
बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी मेरे दोस्तों। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पर क्लिक करने और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना भाई। आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। बुक खरीदने में कंफ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, आप वहां से बुक खरीद सकते हैं भाई, ठीक है। रेलवे स्पीडी की बुक है, वहां से पूरा का पूरा इंडिया जीके साइंस हरियाणा के अंदर पूछी जाएगी, रेलवे ग्रुप डी में भी वहां से पूछी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।